सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो यार आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने गेट एग्जामिनेशन दिया इस बार, गेट 23, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस फियर में गेट एग्जामिनेशन नहीं दे पाए होंगे कि उनका प्रिपरेशन पूरा नहीं है, या कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया होगा बट वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, कि उस दिन आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। तो ऑब्वियसली बट स्टिल आप अपनी लाइफ में और भी चांसेस डिजर्व करते हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए एनआईटी वारंगल ने आप लोगों के लिए एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लाया है। अब इस सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का मीनिंग क्या है, तो मैंने बोला अगर आपका गेट स्कोर कार्ड बहुत लो है या आपने एग्जाम नहीं दिया है तो एनआईटी वारंगल में आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हो अपने एमटेक के लिए। सर फायदा क्या होगा, मैंने बोला देखो सिर्फ एक नुकसान होगा कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है जो एनआईटी के स्टूडेंट्स को गेट देने के बाद मिल रही थी, वही सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सारी आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, जितनी भी फैसिलिटीज रहेगी, सारी सेम रहेगी, बट इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आइए तो बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, एनआईटी वारंगल के लिए जो एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के बारे में बात करें 22-23 के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रोशर दिखा रहा हूँ। तो ब्रोशर में आप देख पाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा फुल टाइम एमटेक रहेगा, मतलब आप डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, आपका प्रॉपर एमटेक प्रोग्राम रहेगा। कौन कौन सी एग्जाम्स, मतलब मैंने बोला यहाँ पे कि कौन कौन से फिल कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और एक बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमारी समझ में आई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड देंगे मेरे को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहां पे आप लोग जो जितने भी लोग हैं, तो पहले मैंने आपको ब्रांचेस बताई कि कौन कौन सी ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर हम और बात करते हैं तो ठीक है, उसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो यहां पे देखेंगे आप, कहाँ है हमारा एनआईटी वारंगल। हाँ, तो ये आपको मैंने ब्रांचेस बताई कि देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो है, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल, केमिकल, बायो, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रूल्स एंड रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस सेल्फ फाइनेंस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो कोई भी रिजर्वेशन कोई भी एप्लीकेबल नहीं है जब आप एनआईटी वारंगल की बात करोगे। तो अनाउंसमेंट कब हुआ है, तो बोला 25 अप्रैल, मतलब कल इसका नोटिफिकेशन आया था। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, तो दैट इज 24 मई। कैसे होगा, तो देखो जरा यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। 6 जून को आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है सर, यहां पे बोला रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू कब होगा, यहां पे दे रखा है उन्होंने डेट 13 और 14। यहां पे कॉल लेटर आएगा आपका कि आपका मतलब मान लीजिए एडमिट कार्ड आएगा, और बोल रखा है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कब होगा, 13 एंड 14 जून को। अनाउंसमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अनाउंस कब किए जाएंगे, 20 जून। और सिलेक्टेड कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए 18 to 22 जून। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आई। और भी चीजों को देखते हैं हम। तो यहां पे बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास विद 60%, या बोला यहां पे 6.5 सीजीपीए होना चाहिए आपका बीटेक में या बीई में, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। लेकिन सिमिलरली अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो सीजीपीए होना चाहिए वो मिनिमम 6 होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट है हर एक कैटेगरी के सबको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, किसी के लिए कोई भी वो नहीं है, छूट नहीं है। सिमिलरली और बात करते हैं तो देखो यहाँ पे डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूशन फीस। तो उन्होंने बोला ट्यूशन फीस आपकी लगेगी 50,000 पर सेमेस्टर, 50,000 पर सेमेस्टर लगेगा, और कंटिजेंसी 10,000 पर सेमेस्टर कंटिजेंसी लगेगी, और अदर फीस में 32,000। तो ये आप देख सकते हैं टोटल फी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। अदर फी डिटेल्स में आप लोगों को दे रखा है कि क्या क्या आपकी और एक्स्ट्रा जो फीस अदर फीस ली है वो किस किस चीज़ की एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज करी गई है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको कितने का फॉर्म पड़ेगा, 1600 का फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, और लिंक भी दे रखी है कि आप कैसे कैसे इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट दे रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चेकलिस्ट है अगर आप देखेंगे तो। डिपार्टमेंट एंड क्वालिफिकेशंस भी आपको दे रखा है कि भाई आप एमटेक स्पेशलाइजेशन अगर सिविल इंजीनियरिंग में चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जियोटेक ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, वाटर रिसोर्स, रिमोट सेंसिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी दे रखा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए भी दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में भी आपसे बात कर रखी है।
तो इस तरीके का पूरा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप में से जितने भी लोग हैं, जो लोग गेट स्कोर कार्ड आपका अगर लो रह गया था या आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो दिस इज द टाइम जब आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए और रिटर्न टेस्ट को देना चाहिए, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बिल्कुल फॉर्म फिल करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं इसी के कमेंट बॉक्स में ये लिंक डलवा देता हूं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये लिंक डलवा देता हूं, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू गाइस।